साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि प्रोनाउंस करा है रिसेंटली ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। जजमेंट है 2 दिसंबर 2024 का। गुरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से जजमेंट है। इस मामले में कई महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा और अपना फैसला जो है प्रोनाउंस किया है, जिस कारण जो भी लोक सेवक हैं और कन्वर्टेड हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उनके लिए कुल मिला के ये फैसला एक अमृत बूटी है। क्या है ये फैसला, कैसे हुआ, क्या क्या इसमें पॉइंट थे, किस तरह से इस केस को लड़ा गया, ये सब जो है आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों इस केस में जो कंसर्न पिटिशनर है ये है एम्प्लॉय, जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है ये है एम्प्लॉयर। बेसिकली ये है कॉरपोरेशन है और कंसर्न पिटिशनर ने इस कॉरपोरेशन को जो है ज्वाइन किया था। अल्टीमेटली वो रिटायर भी हो गया। इन द मीन वाइल उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग हुई थी सेक्शन 7 सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चला और कंसर्न ट्रायल कोर्ट से कंसर्न चार्ज ऑफिशियल दोष सिद्ध भी हुआ, जिस कारण कंसर्न आरोपी के द्वारा कंसर्न हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील जो है दाखिल की गई थी। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कन्विक्शन होगा आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो फैसला है जो कंसर्न न्यायाधीश कर रहा है उसका दर्जा क्या है, सेशंस कोर्ट के बराबर है। तो अपील का लाया करेगी हाई कोर्ट में। और जब भी हम अपील दाखिल करेंगे तो हम एक अर्जी दाखिल करते हैं उसके साथ में, जिसको हम कहते हैं SOS या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और लोग इसको आम भाषा में बेल की एप्लीकेशन भी कहते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि जब तक ये अपील चल रही है तब तक सेंटेंस को एग्जीक्यूट ना किया जाए। अगर सेंटेंस ही एग्जीक्यूट हो गया तो अपील पेश करने का पर्पस ही व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिस कारण इस तरह की अर्जी को जो है विद अपील जो है फाइल किया रहता है और उसमें स्पेसिफिक किया रहता है कि लंबे टाइम तक जो है हमने ट्रायल लड़ी, जो बेल की लिबर्टी था उसका मिसयूज़ नहीं किया और किसी भी रूप में कोई भी शख्स को जो है टेम्पर वेद नहीं करा, जिस कारण अगर हमें अपील के दौरान कंसर्न बेल का लाभ मिलता है या कंसर्न सेंटेंस को सस्पेंड किया रहता है। भाई ये डिपेंड करता है ड्राफ्टिंग पे कि एडवोकेट साहब जो है कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को। तो मैंने दोनों ही मोड जो है यहाँ पर कवर कर लिए। तो ऐसी स्थिति में कंसर्न अक्यूज के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति जो है वहाँ पर कम रहेगी। तो यूजुअली इस तरह से इन एप्लीकेशंस को जो है ड्राफ्ट किया जाता है। साथियों इस केस में यह एप्लीकेशन फाइल हुई थी अलॉन्ग विद द अपील, इसको कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो कंसर्न ऑफिशियल था उसे पेंशन मिल रही थी, पर डिपार्टमेंट का मानना ये था कि आपने ये मिसकंडक्ट किया है। चूँकि ये मिसकंडक्ट है तो एज़ पर रूल नंबर 2.2 ऑफ पंजाब सिविल सर्विस रूल्स हम आपकी पेंशन का कुछ पार्ट जो है विदहेल्ड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना विदहेल्ड कर सकते हैं, 1/3। तो उन्होंने 1/3 को जो है विदहेल्ड कर लिया, मीन्स उसे काट दिया मेन पेंशन से और रिमेनिंग पेंशन को जो है डिसबर्स करने के जो है आदेश दे दिया। इस बात से जो है व्यथित हुआ कंसर्न पिटिशनर, इसने कई ज्ञापन जो है विभाग को दिए। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आपके खिलाफ एडवर्स एक्शन हो रहा है या आपको कोई भी ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट का आ रहा है तो ज्ञापन देना सीखो। ज्ञापन खुद से लिखो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, और हम लिख सकते हैं ना। सिंपल सी बात है कि जो आपको ऑर्डर आया है उसको आप नरेट कर दो, उस ऑर्डर में क्या खामियां दिख रही है उसको आप नरेट कर दो, और एंड में आपकी प्रेयर क्या है उसको आप नरेट कर दो, ज्ञापन आपका रेडी हो गया। तो इन्होंने मल्टीपल जो है ज्ञापन दिए, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी आपका आदेश है वो इलीगल है, आर्बिट्री है, उसको सेट किया जाए। बट कंसर्न अथॉरिटी ने या रेस्पोंडेंट ने इस और ध्यान नहीं दिया। अल्टीमेटली मामला जो है हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट में कैसे जाएंगे हम, उड़ के तो जाएंगे नहीं, एक पिटिशन जो है लगानी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पर पिटिशन क्या लगाएगी, रिट ऑफ मैंडामस। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल रिट, बेसिकली इट इज़ अ सिविल रिट, बिकॉज योर बेसिक राइट्स हैड बीन अफेक्टेड। तो ये किस में फाइल होगी, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे छीनना है तो जो भी प्रोसेस लेंगे इट मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस। और जो आप पेंशन ले रहे हैं, मीन्स जो पैसा आपको मिल रहा है बतौर पेंशन, वो बेसिकली काम क्या आएगा आपके, कि जो आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको फुलफिल करने के लिए। जब वही अधिकार छीन गया या उसका कोई पार्ट जो है छीन गया तो बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। तो जिस कारण से यहाँ पर रेट फाइल हुई, बट उसकी कैटेगरी क्या आती है, रेट ऑफ मैंडामस। रेट जो है 5 तरीके की है, उसमें से एक कैटेगरी है रेट ऑफ मैंडामस। मैंडामस मीन्स डायरेक्शन, क्लियर है, डेटरेंस के साथ डायरेक्शन देना,
कि जो भी लॉफुल स्थिति है उसको फॉलो किया जाए। इनका कहना यह था कि जो एक्शन है कंसर्न अथॉरिटी का वो आर्बिट्री है, इलीगल है और अगेंस्ट है सेटल नॉर्म्स। ये हर सलाहकार जो है कोर्ट में कहता है, बट महत्वपूर्ण बात यह है कि कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है प्रैक्टिकली। बेसिकली जब हम रिट में हैं तो ये कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। इसको स्पष्ट करने के लिए कोर्ट में हमें ऐसे ग्राउंड्स, ऐसी दलील देनी होती है हम कोर्ट को कन्विंस कर सकें। आप 2-2 घंटे बहस कर लो, 1 घंटा बहस कर लो, अपना ही आप टाइम खराब करोगे। और रूल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है, सब कुछ लिखो, पर जो आप प्लीड कर रहे हो इट मस्ट बी कंसाइज एंड स्पेसिफिक एंड अप टू द पॉइंट। तो यहाँ अप टू द पॉइंट क्या था कि रूल नंबर 2.2 को जो है एम्फेसाइज किया गया। ये किसका रूल है? ये रूल है पंजाब सिविल सर्विस का, और इनका आर्गूमेंट ये था कि इसे कंप्लाइंट विद नहीं किया गया। अब ये नियम क्या है, क्यों कंप्लाइंट विद नहीं हुआ और कैसे इसका वॉल्यूशन हुआ, ये जानना भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इनका आर्गूमेंट ये था कि जो कंसर्न एम्प्लॉयर है वो इस नियम के पर्सपेक्टिव में किसी भी एम्प्लॉय की जो इनके प्रीव्यू में है उसकी पेंशन को ये विदहेल्ड कर सकते हैं या उसका सर्टेन पार्ट जो है विदहेल्ड कर सकते हैं। बट शर्त ये भी कि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो 2 बातें सेटिस्फाई करनी होंगी। सबसे पहली बात मिसकंडक्ट, दूसरी बात शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, और इसके साथ साथ 15 डेज का टाइम जो है दिया जाएगा चार्ज ऑफिशियल को। और अगर ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली द राइट्स ऑफ चार्ज ऑफिसर्स इज सेट टू बी अफेक्टेड बाय सेट अप्रोच। क्लियर हो गया आपको? ये जो तर्क थे ये इम्फेटिकली जो है एम्फेसाइज किए गए और ये स्पष्ट किया गया कि प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लॉ को अवॉइड करके जो है कॉन्डक्ट की गई हैं, जिस कारण ये एब्सर्ड है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज नहीं हुई तो अल्टीमेटली द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंसर्न चार्ज ऑफिशियल वुड बी अफेक्टेड। साथियों, इस तर्क से सहमत होते हुए और प्रीवियस जजमेंट थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के, एक तो है मुकेश गंभीर बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा और दूसरा है रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जजमेंट नंबर 1 तो है वर्ष 2018 का और जजमेंट नंबर 2 है वर्ष 2015 का। इनसे जो है सहमत होते हुए कोर्ट ने जो है इम्प्यून ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया और जो डायरेक्शंस दे वो रीहियरिंग की जो है यहाँ पर प्रोनाउंस कर दिए। साथियों, जजमेंट जो है सिर्फ जजमेंट नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग लिटरेट नहीं है तो कुछ अथॉरिटी हमारा शोषण करेंगे, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ भाई कानून को पढ़ो, समझो। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ही शोषण होगा। दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो वकील हमें प्लीड कर रहा है उसको कानून की नॉलेज हो, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कोशिश ये कीजिए कि खुद से रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद ही एडवोकेट के पास जाइए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अंधा विश्वास कर लेंगे या मेरे फ्रेंड ने कहा भाई मेरे पहचान का वकील है वहाँ चल, तो वहाँ आप मारे जाओगे, दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आ रहा है जो आपके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, मीन्स राइट टू सर्विस को, पेंशन को, तो हमेशा ज्ञापन देना सीखो। चौथी बात है कि ज्ञापन जब लिख रहे हो तो ज्ञापन लिखो इलैबोरेट फॉर्म में, सारे लॉ पॉइंट्स को जो है कवर करना है हमको। अगर आप कवर नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ पर फॉल्ट पे हो। पाँचवीं बात यह है कि अगर कन्विक्शन भी है PC एक्ट में, तब भी आपकी जो पेंशन है विदहेल्ड नहीं होगी। अगर पेंशन विदहेल्ड करनी है तो शोकॉज देना पड़ेगा, शोकॉज नहीं है तो वहाँ अल्टीमेटली अपने को फ़ायदा मिल जाएगा। तो है ना कमाल की बात। तो कानून हमारे साथ है, पर चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम अपने आप को लिटरली अवेयर करते नहीं हैं, तो टेक्निकली हमको जो है गलत जजमेंट्स का शिकार होना होता है और हम सही बात जज तक फीड नहीं कर पाते हैं और जज भी जो है हमारे पिटिशंस को बोगस समझते हैं, इसलिए हम जो है कोर्ट में जाके हार जाते हैं। यकीन मानिएगा और इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिन लोगों ने मेहनत करी है, पिटिशंस को अच्छा ड्राफ्ट किया है और शॉर्ट में कोर्ट को कन्विंस किया कि ये पॉइंट है और ये जो है इस पर लीगल पोजीशन है, वो लोग जीते हैं बनस्पत उन लोगों के जिन्होंने पिटिशंस को शॉर्ट ड्राफ्ट किया है और आर्गूमेंट जो है लंबा कर लिए। और हमारे एडवोकेट्स कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कहते हैं कि हम ये पॉइंट जो है कोर्ट में रेस कर लेंगे, बाद में रेस कर लेंगे। गलत बात, सारी बात को लिखना है और जिन जिन पॉइंट्स पर लॉ का वायलेशन है उसका सिनॉप्सिस रेडी करना है और वही आपको आर्ग्यू करना है। इफ़ यू विल वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, आप वहाँ पर जीत नहीं सकते। सबसे पहले बात, स्टोरी क्या है नटशेल में, और उसके बाद लॉ पॉइंट क्या है नटशेल में, और इन्फ्रिगमेंट्स क्या है लॉ पॉइंट्स का नटशेल में। तो इससे सिस्टमेटिक काम भी होगा, जज भी इंप्रेस होगा और सफलता मिलने के चांसेस जो है वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो घबराइए मत, चीज़ छोटी है बट करना अपने को तरीके से। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।